गुड इवनिंग डियर लर्नर्स। गीता इंग्लिश क्लासेस में आपका स्वागत है। ऑब्जेक्टिव सीरीज में आज हम लोग देखने वाले हैं बिहार बोर्ड 12th 100 मार्क इंग्लिश के पोएम वाले भाग से ओड टू ऑटम, जिसमें 26 ऑब्जेक्टिव को लिया गया है और जिसका 4 ऑप्शंस है, जिसमें एक सही है। वीडियो के अंत में सभी का आंसर दिया गया है। तो हम लोग ऑब्जेक्टिव को देखने से पहले इस पोएम यानी कि टू ऑटम अथवा ओड टू ऑटम, पतझड़ का शोक कह लीजिए। ओड मीन्स दुख का गीत, दर्द का गीत। तो ओड टू ऑटम के मुख्य बिंदु को देखते हैं। मुख्य बिंदु, मेन पॉइंट्स ऑफ द पोएम। जॉन किट्स, ये जो टू ऑटम करके पोएम है जो हमारे सिलेबस में प्रिस्क्राइब्ड है, जिसके रचयिता है जॉन किट्स, जिनका जन्म 1795 ईस्वी में होता है और 1821 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो जाती है। मात्र ये 26 वर्ष तक जीवित रहते हैं। वन ऑफ द ग्रेटेस्ट ऑफ इंग्लिश रोमांटिक पोइट्स। अगर रोमांटिक कवियों की बात की जाए तो उनमें ये महान स्थान रखते हैं। was born at मूनफिल्ड्स, लंदन। लंदन में मूनफिल्ड्स नाम की कोई जगह है, वहां पर ये जन्म लेते हैं। किट्स was not only the last but also the most perfect of the romantics। अगर रोमांटिक्स के से लिए केट्स, बायरन वगैरह कवि हुए थे, इन सबों में किट्स भी अपना स्थान रखते हैं, क्योंकि वो लोग अधिक दिनों तक जिए थे, अधिक कविता लिखे थे, लेकिन अल्पावधि में ही उन लोगों के ऐसा स्थान ये बनाए थे। द किट्स वाज नॉट ओनली द लास्ट बट ऑल्सो द मोस्ट परफेक्ट ऑफ द रोमांटिक्स। रोमांटिक्स की ग्रुप में यह भी अपना स्थान रखते थे। हिज ओड्स, उन्होंने बहुत सारे ओड्स लिखे, लंबे पोएम भी लिखे, जैसे लेमिया, इस सब तरह का, जिसमें ओड जो लिखे, ऑन इंडोलेंस, ऑन ए जर्सियन अर्न, टू साइच, टू ए नाइटेंगल, ऑन मेलंकोली एंड ओड टू ऑटम, मेड हिम ए ग्रेट रोमांटिक पोइट ऑफ इंग्लिश लिटरेचर। जो अंग्रेजी साहित्य में इनका नाम अमर करता है। हिज पोएम्स एंड लेटर्स, भिन्न भिन्न तरह का कविता भी लिखे और लेटर्स भी लिखते हैं। हिज पोएम्स एंड लेटर्स हैव डेप्थ बीनीथ देयर ब्यूटी एंड रिफ्लेक्ट हिज अवेयरनेस ऑफ पेन्स एंड सफरिंग ऑफ लाइफ। अपने पत्रों में जो जीवन की गहराई, प्रकृति की सुंदरता और सावधान करते हैं। यह दुनिया जो मतलब वाली है, लोग मतलबी है, अपने काम से मतलब रखते हैं, मौका पा करके वो साथ देते हैं और मौका निकल जाने के बाद जो है वो दुख दर्द पर छोड़ के चले जाते हैं। इस सब बातों से लोगों को आगाह करते हैं। टोटली ये दुनिया जो है, इनके अनुसार जो है यह मतलबी है। जरूरत पड़ने पर ही किसी का कोई साथ देता है, जरूरत खत्म होने के बाद जो है ये। तो इस तरह से टू हिम कहते हैं
ए थिंग ऑफ ब्यूटी इज जॉय फॉर एवर, जबकि यह होना चाहिए जो सुंदर वस्तु है हर हमेशा आनंद देती है। एंड ब्यूटी इज ट्रूथ, ट्रूथ इज ट्रूथ ब्यूटी, यानी सत्य ही सुंदर है और सुंदर ही सत्य है, इस तरह का विचार देते हैं। इन द पोएम, इस कविता में जो हम लोग अभी करने वाले हैं, देखने वाले हैं, ओड टू ऑटम में किट्स डिस्क्राइब्स, वर्णन करते हैं द ब्यूटी एंड कैरेक्टरिस्टिक एस्पिरिट ऑफ ऑटम। ये जो ऑटम सीजन है, ये मौसम है पतझड़ का, उनके सुंदरता और उसमें जो पतझड़ ले लेता कुरूपता का वर्णन करते हैं। एस्पिरिट ऑफ ऑटम इन सीरीज ऑफ मेमोरेबल पिक्चर, कि जो एक तरफ तो पेड़ से सभी पत्तियां गिरने को होते हैं और फिर नया पत्तियों का आगमन भी हो जाता है। अब तो एग्जिबिटिंग, प्रश्न चिन्ह लगाते हैं, चिन्हित करते हैं द प्रिंसिपल ऑफ ब्यूटी इन नेचर, कि प्रकृति का सिद्धांत है कि सुंदर होता है कोई चीज और फिर धीरे धीरे उस पर समय का प्रभाव पड़ता है और वो नष्ट होकर करके पुनः उसमें दूसरा तरह से फिर सुंदरता का निर्माण होता है। इस तरह से ये सब बातें रखते हैं इस कविता में। तो हम लोगों ने मुखबिंदु को देखा, अब हम लोग जो है इस ऑब्जेक्टिव को देखते हैं। तो आप लोग भी कॉपी कलम लेकर के बैठ जाएंगे और जैसे ही स्क्रीन पर प्रश्न आएगा आप भी करने का कोशिश करेंगे और अंत में जो है आंसर से मिला लेंगे, अपने आप को आंकेंगे, अपना वैल्यू लगाएंगे कि हम कितना प्रश्न कर पाते हैं। चलते हैं इस सीरीज का पहला पोएम, पहला ऑप्शन के पर पहला प्रश्न क्या कहता है? ओड टू ऑटम इज ए पोएम ऑफ, यह जो कविता है टू ऑटम पोएम है, किस तरह का कविता है? ऑप्शंस में देखते हैं। वार पोएम है, नेचर पोएम है, स्ट्रगल पोएम है, लव पोएम है। तो इस तरह से हम लोग देखते हैं इसमें प्रकृति की वर्णन कर रही हैं, बात का चर्चा कर रहे हैं, इसलिए ए का जो बी ऑप्शन सही है। अब हम लोग चलते हैं 2 नंबर के प्रश्न की ओर। क्या कहता 2 नंबर का प्रश्न? जॉन किट्स वाज ए अथवा एन डैश पोइट। जॉन किट्स किस तरह का कवि थे? एलिजाबेथन पोएट थे, रोमांटिक पोएट थे, रेनेसांस पोएट थे, विक्टोरियन पोएट थे। तो हम लोग शुरू में ही देखे हैं और जानते हैं कि ये जो जॉन किट्स जो है वो रोमांटिक पोएट्स, इसलिए 2 का बी ऑप्शन सही है। अब हम लोग चलते हैं 3 नंबर के प्रश्न की ओर। Who has composed the poem Ode to Autumn? यह जो ऑटम कविता है, पोएम है, इनके रचयिता कौन है? जॉन किट्स, पीबी शेली, वर्ड्सवर्थ, एस.टी. कॉलरिज। तो इस तरह से हम लोग शुरू में ही देखे थे मुखबिंदु में, इस ओड टू ऑटम कविता को जो है जॉन किट्स ने रचा है, इसलिए 3 का ए ऑप्शन सही है। अब हम लोग चलते हैं 4 नंबर के प्रश्न की ओर। क्या कहता है 4 नंबर का प्रश्न? जॉन किट्स वाज बोर्न इन, यानी कि जो पोएट है जॉन किट्स किस ईस्वी में जन्म लेते हैं? ऑप्शंस में देखते हैं। 1765, 1795, 1805, 1785। तो इस तरह से हम लोग मुखबिंदु में देखे थे। इनका जो है जन्म जो है 1795 ईस्वी में होता है, इसलिए 4 का बी ऑप्शन सही है। अब हम लोग चलते हैं 5 नंबर के प्रश्न पर। क्या कहता है 5 नंबर का प्रश्न? किट्स डाइड इन द ईयर, यानी कि जॉन किट्स जो है किस वर्ष इनकी मृत्यु होती है, मरते हैं? ऑप्शंस में देखते हैं। 1825, 1815, 1821, 1820। तो इस तरह हम लोग जो देखे थे मुखबिंदु में, तो ये जो है 1821 ईस्वी में इनकी मृत्यु होती है। इस तरह से जो है 5 का सी ऑप्शन सही है। अब हम लोग चलते हैं 6 नंबर के प्रश्न की ओर।
क्या कहता है 6 नंबर का प्रश्न? इन ओड टू ऑटम, इस कविता में किट्स डील्स विथ इन डिटेल, किस चीज का पूर्णता में, बृहत में वर्णन करते हैं? ऑप्शंस में देखते हैं, समर का, ऑटम का, विंटर का, स्प्रिंग का। ये सब सीजन है, ऋतु है, इन सब का। तो इस तरह से कविता का नाम ही है ऑटम, तो इस कविता में जो है ऑटम का वर्णन करते हैं। तो 6 का बी ऑप्शन सही है। अब हम लोग चलते हैं 7 नंबर के प्रश्न की ओर। क्या कहता 7 नंबर का प्रश्न? ओड टू ऑटम इज ए, यह जो कविता है ओड टू ऑटम, यह क्या है? देखते हैं। एलेजी है, एन ओड है, ए बालेड है, एन एपिक है। तो इस तरह से इसके नाम से ही पता चलता है कि ओड टू ऑटम, तो इसलिए जो बी ऑप्शन जो है एन ओड, या जो है ओड टू ऑटम जो है एक ओड है। अब हम लोग चलते हैं, तो इस तरह से 7 का बी ऑप्शन सही है। अब हम लोग चलते हैं 8 नंबर के प्रश्न की ओर। क्या कहता 8 नंबर का प्रश्न? ओड टू ऑटम कंसिस्ट ऑफ, यानी ओड टू ऑटम में कितना स्टेंजा है? ऑप्शंस में देखते हैं, 3 स्टेंजाज, 5 स्टेंजाज, 6 स्टेंजाज और 4 स्टेंजाज। तो इस तरह से हम लोग जब कविता को पढ़े थे तो इसमें जो है 3 स्टेंजा है, इसलिए 8 का ए ऑप्शन सही है। अब हम लोग चलते हैं 9 नंबर के प्रश्न की ओर। क्या कहता है 9 नंबर का प्रश्न? जॉन किट्स डाइड एट द एज ऑफ, जॉन किट्स जो है कितने वर्ष की अवस्था में, जॉन किट्स का कितने वर्ष की अवस्था में इनकी मृत्यु हो जाती है, इस प्रश्न में वो पूछ रहा है। ऑप्शंस में देखते हैं, 66 वर्ष में, 62 वर्ष में, 26 वर्ष में, 21 वर्ष में। तो इस तरह से हम लोग जब जाने थे कि 1795 में इसकी जन्म होती है और 1821 में इनकी मृत्यु हो जाती है, तो कुल मिलाकर कर ये 26 वर्ष जिंदा रहे थे और जीवित रहे थे। तो इसलिए 9 का जो है सी ऑप्शन सही है। अब हम लोग चलते हैं 10 नंबर के प्रश्न की ओर। क्या कहता है 10 नंबर का प्रश्न? हाउ मेनी स्टेंजाज ऑफ ओड टू ऑटम कंसिस्ट। अब कहता है दूसरा बात कि कितना स्टेंजा है, फिर दोहरा दिया गया है प्रश्न को। 5 स्टेंजा है, 3 स्टेंजा है, 6 स्टेंजा, 6 स्टेंजा है और 11 स्टेंजा है। तो फिर हम लोग तो तुरंत जाने थे कि ओड टू ऑटम में जो है 3 स्टेंजा है, तो इस तरह से जो 10 का जो है बी ऑप्शन सही है। अब हम लोग चलते हैं 11 नंबर के प्रश्न की ओर। ओ ऑटम इज ए सीजन ऑफ मिस्ट एंड मेलो फ्रूटफुलनेस टू, ये लाइन जो है कहां से लिया गया है? ऑप्शंस में देखते हैं। इस यानी कि इस लाइन में अगला शब्द क्या होगा ये जानना चाहता है, प्रश्न में ये मांग रहा है, ये पूछ रहा है। ऑटम इज ए सीजन ऑफ मिस्ट एंड मेलो फ्रूटफुलनेस टू डैश। ऑप्शंस में देखते हैं, ऑटम, रेनी, समर, विंटर। तो इस तरह से जो है ए जो है ऑटम, वह 2 के बाद ऑटम होगा, इसलिए 11 का ए ऑप्शन सही है। अब हम लोग चलते हैं 12 के नंबर के प्रश्न की ओर। किसका यह सिद्धांत था? कौन कहते थे कि ए थिंग ऑफ ब्यूटी इज ए जॉय फॉर एवर, इज रिटेन बाय, किसका यह कथन है? कौन लिखते हैं? ऑप्शंस में देखते हैं, जॉन केट्स, W.H. ऑडेन, D.H. लॉरेंस, T.S. इलियट। तो इस तरह से जो है इस लाइन के जो इस कथन का जो कहने वाले हैं, लिखने वाले हैं, तो वो है जॉन केट्स, इसलिए 12 का ए ऑप्शन सही है। अब हम लोग चलते हैं
13 नंबर के प्रश्न की ओर। क्या कहता 13 नंबर का प्रश्न? ऑटम स्टार्ट्स आफ्टर द डिपार्चर ऑफ। ऑटम का जो है आरंभ होता है किसके समाप्ति पर, यानी कौन सीजन के समाप्ति के बाद। ऑप्शंस में देखते हैं, कोल्ड, विंटर, समर, रेनी। तो इस तरह से जो है 13 का जो है बी ऑप्शन जो है, यानी कि विंटर खत्म होता है और तब ज़्यादा खत्म होता है, तब ऑटम का जो है पतझड़ का मौसम आता है। तो इस तरह से जो है 13 का बी ऑप्शन सही है। अब हम लोग चलते हैं 14 नंबर के प्रश्न की ओर। क्या कहता है 14 नंबर का प्रश्न? इन डैश न्यू लीव्स एंड फ्रूट्स कम आउट ऑन ट्री। यानी किस सीजन में कब जो है पेड़ पर जो है नए पत्तियां और फल आ जाते हैं, लग जाते हैं। ऑप्शंस में देखते हैं, विंटर सीजन में, समर सीजन में, स्प्रिंग सीजन में और ऑटम सीजन में। तो इस तरह से 14 का जो ऑप्शन डी है वह सही है। अब हम लोग चलते हैं 15 नंबर के प्रश्न की ओर। क्या कहता है 15 नंबर का प्रश्न? एंड गैदरिंग शैलो ट्विटर इन द स्काई इज टेकन फ्रॉम। यह लाइन जो है कहां से लिया गया है, मीन्स किस कविता से लिया गया है, किस कविता में यह लाइन है। ऑप्शंस में देखते हैं, द सोल्जर, स्नेक, ओड टू ऑटम, एन एपिटाफ। तो इस तरह से जो हम लोग कविता को पढ़े थे तो उसमें इस बात का चर्चा था ओड टू ऑटम में ही। तो 15 का जो सी ऑप्शन है वह सही है। अब हम लोग चलते हैं 16 नंबर के प्रश्न की ओर। क्या कहता 16 नंबर का प्रश्न? द थीम ऑफ ओड टू ऑटम। यह जो सारांश क्या है इस ओड टू ऑटम का? इज डैश। ऑप्शंस में देखते हैं, फुलफिलमेंट या मैच्योरिटी, स्कार्सिटी, अबाउंडेंस, नन ऑफ दिस। तो इस तरह 16 का जो ए ऑप्शन है फुलफिलमेंट और मैच्योरिटी ये सब है, तो इसलिए 16 का ए ऑप्शन सही है। अब हम लोग चलते हैं 17 नंबर के प्रश्न की ओर। क्या कहता 17 नंबर का प्रश्न? सीजन ऑफ मिस्ट एंड मेलो फ्रूटफुलनेस डैश इज टेकन फ्रॉम। यह लाइन जो है सीजन ऑफ मिस्ट एंड मेलो फ्रूटफुलनेस कहां से लिया गया है? ऑप्शंस में देखते हैं, ओड टू ऑटम, फायरहाइम, एन एपिटाफ, स्नेक। जब हम लोग ओड टू ऑटम कविता को पढ़े थे तो उस समय जो है यह लाइन था सीजन ऑफ मिस्ट एंड मेलो फ्रूटफुलनेस। तो यह जो है ओड टू ऑटम से लिया गया है, इसलिए 17 का ए ऑप्शन सही है। अब हम लोग चलते हैं 18 नंबर के प्रश्न की ओर। क्या कहता है 18 नंबर का प्रश्न? Thou watchest the last oozing hours by hours from dash। यह जो लाइन है Thou watchest the last oozing hours by hours, यह कहां से लिया गया है, यह किस कविता का लाइन है? ऑप्शंस में देखते हैं, ओड टू ऑटम, स्नेक, सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, एन एपिटाफ। तो जब हम लोग ओड टू ऑटम कविता को पढ़े थे तब यह लाइन हम लोग पढ़े थे, इसलिए जो है 18 का ए ऑप्शन जो है वह सही है। अब हम लोग चलते हैं 19 नंबर के प्रश्न की ओर। क्या कहता है 19 नंबर का प्रश्न? डैश ट्विटर इन द स्काई। अब है ये ट्विटर के पहले क्या शब्द है कविता में? डैश डैश ट्विटर इन द स्काई, यानी कि इसमें क्या होगा?
काइट्स, ईगल्स, फ्लावर्स, साइलोज। इसलिए 19 का जो है डी ऑप्शन जो है साइलोज ट्विटर इन द स्काई, इस तरह से ऑप्शंस में है। अब हम लोग चलते हैं 20 नंबर के प्रश्न की ओर। इसलिए 19 का जो है डी ऑप्शन सही है। अब हम लोग चलते हैं 20 नंबर के प्रश्न की ओर। क्या कहता है 20 नंबर का प्रश्न? ऑटम इज द क्लोज फ्रेंड ऑफ द मैचुरिंग डैश। ऑप्शंस में देखते हैं, फ्लावर्स, सन, पीपुल, मून। इस तरह से जो है क्लोज फ्रेंड यानी कि इसमें जो है कौन हो जाता है, तो इसमें जो है कविता में हम लोग, कविता का लाइन है ये, इसलिए 20 का जो फ्लावर्स, सन, पीपुल और मून, तो इस तरह से जो है 20 का बी ऑप्शन सही है। अब हम लोग चलते हैं 21 नंबर के प्रश्न की ओर। क्या कहता है 21 नंबर का प्रश्न? What else was the profession of John Keats? यानी कि जॉन किट्स किस प्रोफेशन से जुड़े हुए थे, किस व्यवसाय से में लगे हुए थे? ऑप्शंस में देखते हैं, टीचर थे, लॉयर थे, सर्जन थे, बैंकर थे। तो इस तरह से जो हम लोग उनके बैकग्राउंड को देखे थे, सर्जन के रूप में पढ़ाई कर रहे थे। सर्जन पूरा कोर्स नहीं हुआ था लेकिन सर्जन ही थे। तो इस तरह से जो 21 का जो सी ऑप्शन है वह सही है, सर्जन। 21 का सी सही है। अब हम लोग चलते हैं 22 नंबर के प्रश्न की ओर। लामिया एंड हैप्टन ऑन कंपोज्ड बाय, ये जो कविता है लामिया वगैरह, इस किसने लिखा है, किसने रचा है? पीबी शेली, जॉन किट्स, एसटी कॉलरिज, विलियम वर्ड्सवर्थ। ये सभी जो है सभी रोमांटिक्स ही हैं, रोमांटिक पोएट ही हैं। तो 22 का जो बी ऑप्शन है वह सही है, इसलिए 22 का बी ऑप्शन सही है। अब हम लोग चलते हैं 23 नंबर के प्रश्न की ओर। क्या कहता है 23 नंबर का प्रश्न? जॉन किट्स डाइड ऑफ, यानी कि जॉन किट्स जो है किस बीमारी के कारण मरे थे, यानी कि उनके मरने का कारण कौन बीमारी था? देखते हैं ऑप्शंस में, ब्लड कैंसर, जॉन्डिस, ट्यूबरकुलोसिस या फीवर। तो इस तरह से जो है 13 का जो सी ऑप्शन है, उनको ट्यूबरकुलोसिस हो गया था। तो फिर जो है जर्मन वगैरह में जो है इलाज बहुत करवाए अस्पताल में, तो वहीं पर भिन्न भिन्न तरह का ओड भी लिखे थे, ओड टू नाइटिंगेल वगैरह। तो इस तरह से जो 23 का जो है सी ऑप्शन सही है। अब हम लोग चलते हैं 24 नंबर के प्रश्न की ओर। Each stanza of Ode to Autumn consists dash lines। इस तरह से जो है 24 का जो है प्रश्न कर रहा है कि उसमें 3 स्टेंजा था ओड टू ऑटम में, लेकिन प्रत्येक स्टेंजा में कितने लाइन था? 12 लाइन था, 13 लाइन था, 14 लाइन था और 11 लाइन था। इसलिए 24 का जो डी ऑप्शन जो है प्रत्येक स्टेंजा में 11-11 लाइन था। अब हम लोग चलते हैं 25 नंबर के तो इस तरह से जो 24 का डी सही है। अब हम लोग चलते हैं 25 नंबर के प्रश्न पर। Where the songs of spring is a statement taken from। तो ये जो है ओड कहाँ से लिया गया है? ओड टू ऑटम, फायरहाइम, द सोल्जर, एन एपिटाफ। तो 25 का जो है ए ऑप्शन सही है। अब हम लोग चलते हैं इस सीरीज का अंतिम और 26वां प्रश्न की ओर। क्या कहता 26वां प्रश्न? स्टेडी थाई लेडन हेड अक्रॉस ए ब्रुक इज ए स्टेटमेंट टेकन फ्रॉम। यह लाइन जो है कहां से लिया गया है, किस कविता से है, किसका लाइन है ये? ऑप्शंस में देखते हैं, द सोल्जर,
फायरहाइम, ओड टू ऑटम एंड एपिटाफ। तो इस तरह से जो है 26 का सी ऑप्शन ओड टू ऑटम सही है। तो इस तरह से इस ऑब्जेक्टिव सीरीज में ओड टू ऑटम का 26 प्रश्न को हम लोगों ने देखा और ये सीरीज का आंसर भी दे दिया गया है 26 का दे दिया। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर्स। कमेंट करिए, शेयर कर दीजिए, सभी को लाभ हो। और आपको किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए वो कमेंट करके भेजिए। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग।